हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सपर्ट 7। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ये सारा एनालिसिस कर लिया था। प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस पे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन चल रहा था। इसमें ये सारी चीजें आपने देखी थी। मैंने कोई क्यूबॉइड लिया था और एक इंक्लाइंड प्लेन लिया था टीएस। उस पे तीन प्लेन्स आप देख रहे थे, एक बीएस, एक बीटी और एक तिरछा प्लेन टीएस। और तिरछे प्लेन टीएस पे हमने इन सबके एरियाज निकाल लिए थे और इन पर फोर्स और शेयर फोर्स एनालिसिस कर लिया था, परपेंडिकुलर फोर्स और शेयर फोर्स एनालिसिस कर लिया था। ये स्ट्रेस डायग्राम हो रहा था उसका। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था नेट हॉरिजेंटल और नेट वर्टिकल को इंक्लूड किया था। नेट बैलेंसिंग कंडीशन के दोनों जीरो होना चाहिए था। फिर पहले इक्वेशन में हमने कॉस थीटा से, दूसरे इक्वेशन में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट किया था एफ थीटा, जो नॉर्मल स्ट्रेस का मान था इंक्लाइंड प्लेन टीएस पे। इसी तरह से शेयर स्ट्रेस का जो मान था उसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में साइन थीटा से, सेकंड इक्वेशन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके इन सेकंड इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को लेस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया था, जबकि इसमें जोड़ दिया था। जोड़ने पे ये वैल्यू आ गई थी एफ थीटा बराबर, और 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करने पे, ये प्रोसेस करने के बाद क्यू थीटा बराबर ये वैल्यू आ गई थी, जो कि इंक्लाइन प्लेन टीएस पर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल स्ट्रेस का मान था और ये शेयर स्ट्रेस का मान था, ठीक है। और हम सभी जानते थे यहाँ पे कि भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। ये वैल्यू पुट किया था हमने। sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos थीटा बाई 2। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में जब पुट किया था हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, तो हमें ये वैल्यू मिल गई थी एफ थीटा की, fx + fy बाई 2 + fx - fy बाई 2 इंटू cos थीटा प्लस q sin 2 थीटा। सेम इसी तरह से q थीटा में जब इसमें जब हमने इक्वेशन पुट किया था, ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई थी fy - fx बाई 2 sin 2 थीटा प्लस q cos 2 थीटा। आपको ये वैल्यू मिल गई थी इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया था। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अब आगे हम बढ़ते हैं इंजीनियर्स। और जब आप ये वैल्यू तो आपने डिटरमाइन कर ली थी, fx बराबर f थीटा बराबर दिस और q थीटा बराबर दिस, जो वैल्यू आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस की, है ना। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, परपेंडिकुलर स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल का एक तरह से क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर स्ट्रेस की जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इनका डिफरेंशिएशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा जो होना चाहिए इसका, मतलब एफ थीटा या शेयर स्ट्रेस, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस या परपेंडिकुलर स्ट्रेस, वो जीरो होना चाहिए। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर, डी थीटा ऑफ एफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो गई, एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा का वैल्यू माइनस साइन 2 थीटा आ गया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा तो इंटू 2 आ जाएगा, प्लस क्यू साइन 2 थीटा, साइन का माइनस कॉस, ठीक है, सॉरी साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो क्यू कॉस 2 थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा का 2 आ जाएगा, तो इंटू 2 बराबर 0 आ गया था। यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल गई इंजीनियर्स, tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन fx माइनस fy, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इधर लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर इसको उधर लेके जाएंगे और cos 2 थीटा को इधर लाएंगे, तो sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा हो जाएगा। और ये आपका जो 2 है ये उधर रह जाएगा, 2 उधर रह जाएगा और q भी उधर रह जाएगा आपका साथ में, और ये चीज उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, ये 0 चला जाएगा और ये आपका 2q रह जाएगा उधर। जैसे हमने ये सॉल्व किया, tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन fx माइनस fy आ गया। fx आप सभी को पता है, यहाँ पे क्या होता था हमारा हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे स्ट्रेस का मान, fy आपका y एक्सिस पे स्ट्रेस का मान होता था। और
हम सभी जानते हैं दोस्तों कि tan टू थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि अगर हम इसको ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये लंब 2q और ये आधार fx माइनस fy, ये एज इस तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है। और इन दोनों का हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, है ना, अंडर रूट fx माइनस fy का होल स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको दो कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, tan टू थीटा बराबर हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है, साइन टू थीटा अगर हम निकालना चाहें तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2q अपॉन, क्योंकि दो वैल्यूज हमें मिलेगी, एक प्लस मिलेगी एक माइनस मिलेगी, प्लस वाली वैल्यू जो होगी वो इसमें पुट करने पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का कहलाएगा, और उस प्रिंसिपल स्ट्रेस पे कार्य करने वाले जो जिस प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस वर्क करेगा दैट इज प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। जो माइनस वाली वैल्यू होगी इसमें से वो वैल्यू आपकी मिनिमम के लिए होगी, और उस पर भी जो स्ट्रेस जो प्लेन काम करेंगे, जिस प्लेन पे वो काम करेगा वो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। तो साइन टू थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण हो गया यहाँ पे डियर, तो लंब बटे कर्ण हो गया, यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल गई। हम सभी जानते हैं अगर जब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके लिए हमें टू थीटा के दो मान मिलेंगे, जिससे कि हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए, एक के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो दूसरे के लिए मिनिमम होगी। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी थीटा 2 बराबर थीटा 1 प्लस पाई बाई 2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा माय डियर दैट इज पाई बाई 2, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। पाई बाई 2 90 बटे पाई मतलब आप सभी जानते हैं, तो पाई का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए cos टू थीटा जब हम निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार आपका क्या है fx माइनस fy, इसमें भी इसी तरह जैसे sin टू थीटा में दो वैल्यू मिली आपको, एक प्लस एक माइनस, cos टू थीटा में भी प्लस माइनस मिलेगी, प्लस वाली वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे sin और cos दो वैल्यूज दिए, देखिए दोनों इक्वेशन में दो वैल्यूज है sin और cos, तो sin और cos दोनों वैल्यू होने के कारण एक sin का हमने निकाल लिया और cos की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो fx माइनस fy बाय दिस प्लस माइनस में आएगा, प्लस वाली वैल्यू रखेंगे इसमें तो मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा, माइनस वाली वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। तो साइन कॉस दोनों वैल्यूज अपने को मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन में अपन लोग पुट कर देंगे, पहले मैं नॉर्मल स्ट्रेस का मान निकालूंगा, एफ थीटा कैलकुलेट करूंगा माय डियर, ठीक है। तो चलिए एफ थीटा यहां से कैलकुलेट, ये देखिए अब जब हमने साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इंजीनियर्स, तो हमने बताया आपको दो स्ट्रेस मिलेंगे, एक की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एक की माइनस, f1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, देखिए fx प्लस fy बाय 2 प्लस माइनस fx माइनस दिस प्लस माइनस दिस, fx माइनस fy बाय 2 इनटू cos टू थीटा था प्लस q sin टू थीटा था, ठीक है। तो cos टू थीटा की वैल्यू ये रख दिया और sin टू थीटा की वैल्यू ये रख दिया, हमने रख के प्लस वाले साइन को लेके हमने देखिए प्लस वाला साइन लेके हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस को शो करेगा और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा माय डियर, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएंगे, इस पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। जब माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा और sin थीटा की और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये f2 मिलेगा हमें, fx प्लस fy बाई 2, बस सारी चीजें वही रहेंगी, बस प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस हाफ fx माइनस fy होगा अंडर रूट स्क्वायर fx माइनस fy का होल स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो ये वैल्यू इंजीनियर्स मिनिमम रहेगी, ठीक है। और ये भी आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा इंजीनियर, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा। तो अब आपको बता दें कि ऑल्सो कॉल्ड, ये दोनों वैल्यूज दोनों स्ट्रेस ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल नॉर्मल स्ट्रेसेस, इनको क्रिटिकल नॉर्मल स्ट्रेसेस भी कहा जाता है इंजीनियर्स। दूसरी चीज ये है आपसे जो डिस्कस करना है कि इन ही दोनों स्ट्रेसेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, और ये दोनों प्रिंसिपल, एक के लिए वैल्यू मैक्सिमम होगी तो दूसरे के लिए मिनिमम होगी, ठीक है। F1 अगर मैक्सिमम है तो F2 मिनिमम रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जिन प्लेन्स पे वर्क कर रहे होंगे दैट प्लेन्स आर कॉल्ड या आर मे बी टर्म्ड एज प्रिंसिपल प्लेन। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं प्लेन्स को प्रिंसिपल प्लेन कहा जाएगा जिन प्लेन्स पर इन स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी, जो ये स्ट्रेसेस जिन प्लेन पे वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा इंजीनियर्स कि भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या चीज होता है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस प्लेन पे वर्क करता है वो आपका प्रिंसिपल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई हमारे स्ट्रेसेस की। अब हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियर्स
शेयर स्ट्रेस एट प्रिंसिपल प्लेन, तो ये तो आपने देख लिया कि भाई नॉर्मल स्ट्रेस क्या था, वहां पे शेयर स्ट्रेस का क्या सीन था। लेकिन अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई आप प्रिंसिपल प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है। वैसे मैं आपको बता दूं शेयर स्ट्रेस की वैल्यू प्रिंसिपल प्लेन्स पर 0 होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए पूछा जाता है आपके हर एग्जाम्स में, चाहे वो कंपटीशन का हो चाहे वो आपके सेमेस्टर का हो, इसको प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, तो state that shear stress at principal plane will be zero। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही हमने एक इंक्लाइन प्लेन जो टीएस ले रखा था, समतल ले रखा था, एक स्ट्रिप या स्लाइड, और बीएस परपेंडिकुलर और ए बी परपेंडिकुलर लग रहे थे। इस पर देखिए नॉर्मल स्ट्रेस एन लग रहा था। ये इसके एफेक्स से ये जो प्लेन है इस बीएस प्लेन से थीटा पे इंक्लाइंड है, और इसका नॉर्मल स्ट्रेस भी एफेक्स से थीटा पे इंक्लाइंड रहेगा, सेम रहेगा। ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा। एफ एक्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है, एफ वाई वाई एक्सिस पे लग रहा है। इस देख रहे हैं आप दिखाई गई दिशाओं में शेयर स्ट्रेस क्यू के मान यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको इंजीनियर्स। आपको बता दें कि अगर मेरे को अपने को प्रिंसिपल प्लेन्स पर शेयर स्ट्रेस का मान कैलकुलेट करना है, तो आप सभी ने देखा था कि शेयर स्ट्रेस का मान हमने जो कैलकुलेट किया था क्यू थीटा बराबर एफ आई माइनस एफ एस बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस क्यू कॉस 2 थीटा आया था। तो आपको मैं बता दूं कि प्रिंसिपल प्लेन्स पर शेयर स्ट्रेस का मान 0 होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्यू थीटा की वैल्यू अपन लोग 0 पुट कर देंगे। जैसे ही अपन लोग क्यू थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इंजीनियर्स, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी एफ आई माइनस एफ बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इधर उधर काटे पीटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई। tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। ठीक है, tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई, और यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या आई थी, tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई, है ना। जब हम वन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे थे, ये नॉर्मल स्ट्रेस में था। मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि जिन प्लेन्स पर नॉर्मल स्ट्रेस के लिए tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई होगा, उन प्लेन्स पर देखिए 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई, और ये भी 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो उन प्लेन्स पर शेयर स्ट्रेस का मान 0 होगा, क्योंकि जैसे हमने शेयर स्ट्रेस का मान 0 रखा उसके लिए tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई हो गया। तो वही यहाँ पे इनका कहने का मतलब है सर कि शेयर स्ट्रेस विल बी 0 एट बोथ टू प्रिंसिपल प्लेन्स। दोनों भी जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं इंजीनियर्स, वहां पे शेयर स्ट्रेस विल बी 0। वहां पे क्या होगा सर, स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस का मान इंजीनियर्स 0 होगा। ठीक है, तो लेकिन इसका देखिए एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई अब कि भाई जो भी प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे वहां पर शेयर स्ट्रेस का मान ऑलवेज 0 होगा। प्रिंसिपल प्लेन्स पे हमेशा शेयर स्ट्रेस का मान 0 होगा। इस एक चीज को गांठ मान लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि हमेशा प्रिंसिपल प्लेन्स पर, कहां पर सर, प्रिंसिपल प्लेन्स पर शेयर स्ट्रेस का मान ऑलवेज 0 होगा। ठीक है इंजीनियर्स, तो ये चीजें थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक पे। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आइसोट्रॉपिक पॉइंट्स के बारे में इंजीनियर्स। जी हाँ, आइसोट्रॉपिक पॉइंट्स क्या होते हैं उन पर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं समदिक बिंदु। क्या बोलते हैं इंजीनियर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं समदिक बिंदु। दिक माने दिशा, सम मतलब समान, समान दिशाओं वाले बिंदु। ठीक है, होता क्या है, हमने यहाँ पे कोई प्लेन देखिए, हमने वो इंक्लाइंड प्रिज्मोइडल ले रखा है, स्ट्रिप ले रखा है टीएस, जिसके परपेंडिकुलर बीएस और बीटी दो प्लेन्स लग रहे हैं। एफ एक्स देखिए हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, एफ आई बीटी पर लग रहा है वर्टिकल प्लेन में, और इनका रिजल्टेंट देखिए एन इस तरह से लग रहा है। ठीक है, अब यहां के लिए क्या है कि आइसोट्रोपिक पॉइंट्स है एफ एक्स बराबर एफ वाई, इनका मैग्नीट्यूड सेम है इंजीनियर्स। जी हाँ दोस्तों, इनका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने सेम ले रखा है। मैग्नीट्यूड इनका क्या ले रखा है, एफ एक्स बराबर एफ वाई, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ एक्स बराबर एफ वाई ले रखा है। और नॉर्मल स्ट्रेस एट टी एस प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस एट टी एस प्लेन, टी एस प्लेन पर अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस जो हमने फॉर्मूला से डिराइव किया था, क्या मिला था हमें, एफ थीटा बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। यही वैल्यू हमें मिली थी, एफ थीटा बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई 2 इंटू
क्रॉस टू थीटा मिला था। और आपको बता दें कि जब इसका मैग्नीट्यूड बराबर एफ एक्स बराबर एफ आई हो जाएगा, जब एफ एक्स बराबर हुई तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और एफ एक्स बराबर एफ आई तो ये 2f(x) हो जाएगा, 2f(y) हो जाएगा, तो एक 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बराबर एफ एक्स बराबर एफ आई बन जाएगा। तो ये वैल्यू बराबर एफ एक्स बराबर एफ आई हो सकती है। यानी कि मेरे को एक चीज क्या समझ में आई कि जब किसी बिंदु पर समान प्रकृति वाले, देखिए समान प्रकृति वाले और समान मैग्नीट्यूड, देखिए दोनों टेंसाइल हैं, ध्यान दीजिए दोनों स्ट्रेस टेंसाइल लग रहे हैं और एक ही बिंदु पे लग रहा है और समान मैग्नीट्यूड पे लग रहा है। यानी कि जब किसी बिंदु पर समान परिमाण के और समान प्रकृति वाले, समान नेचर वाले, चाहे वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, स्ट्रेस लगते हैं, तो उसका रिजल्टेंट या उस पर नॉर्मल स्ट्रेस वो सभी समान बराबर मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज शियर स्ट्रेस की बात करें, ये तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लिया। शियर से देखिए का फॉर्मूला अपने पास क्या था सर, क्यू थीटा बराबर एफ आई माइनस एफ एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पे मैंने प्लस क्यू वाला पोर्शन 0 रख रखा है क्योंकि ये जो हमने सिस्टम ले रखा है इसमें इसके साथ नो शियर स्ट्रेस है, कोई शियर स्ट्रेस आपको यहाँ नहीं दिखाया गया, इसके साथ शियर स्ट्रेस को 0 माना गया है। जी हाँ, शियर स्ट्रेस इस पे नहीं लग रहा है तो शियर स्ट्रेस वाला पॉइंट 0 ले लिया गया है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस का मान आएगा वो देखिए क्या आएगा, एफ वाई माइनस एफ एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस क्यू कॉस 2 थीटा होता है, लेकिन चूंकि नो शियर स्ट्रेस तो 0 हो गया। तो एफ वाई माइनस एफ एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा, हमें पता है कि एफ वाई बराबर एफ एक्स है, तो एफ वाई बराबर एफ एक्स रख देंगे। देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा सर, ये पूरा का पोर्शन 0 जाएगा, तो क्यू थीटा बराबर अपने को 0 मिल जाएगा यहाँ से। तो एक चीज अपने को यहाँ पे क्लियर हो गई इंजीनियर्स कि जब किसी बिंदु पर समान परिमाण के, समान मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड के और इसके साथ साथ सेम नेचर के, आप देख रहे हैं मैंने टेंसाइल लिया तो सब टेंसाइल, ठीक है, कंप्रेशन होता तो कंप्रेसर सारे होते हैं वाले, जब स्ट्रेस विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रहे हो तो उसमें सभी दिशाओं में एक ही मान और प्रकृति के स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि एफ थीटा बराबर आपने देखा एफ एक्स, और इसके साथ साथ शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है। ठीक है। तो ये बिंदु आपका, ऐसा बिंदु आपका समदिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है इंजीनियर्स? ऐसा बिंदु आपका समदिक बिंदु कहलाता है। यहाँ पे आपको बता दें, ऐसा बिंदु आपका समदिक बिंदु कहलाता है। यहाँ देखिए दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं और इस सिस्टम को आइसोट्रोपिक सिस्टम कहते हैं। जी हाँ, आइसोट्रोपिक समदिक निकाय कह सकते हैं, आइसोट्रोपिक सिस्टम कह सकते हैं। या देखिए टेंशन वाला एफ दे रखा, सभी दिशाओं में देखिए एफ एक्स मान का टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, फिर देखिए सभी दिशाओं में एफ एक्स मान का कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो ये था हमारे पास आइसोट्रोपिक पॉइंट के बारे में कंसीडरेशन, इस तरह से भाई ये चीजें होती हैं। अब और क्या चीजें हैं इंजीनियर्स? अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस की। जी हाँ, अभी आपने देखा प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं, ठीक है, आपने देखा इसके साथ आइसोट्रोपिक पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे आपने देखा था नॉर्मल के केस में F1 F2 का मान आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिला था, F1 प्लस के लिए F2 माइनस के लिए। उसी तरह से अब हम शियर स्ट्रेस के लिए निकालने जा रहे हैं कि भाई शियर स्ट्रेस के लिए अपने को मैक्सिमम क्यू थीटा और मिनिमम क्यू थीटा कब मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सभी जानते हैं, अभी लास्ट टाइम आपने देखा था कि शियर स्ट्रेस जो इंक्लाइन प्लेन टीएस था उस पे शियर स्ट्रेस क्यू थीटा बराबर एफ आई माइनस एफ एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस क्यू कॉस 2 थीटा, हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, निकाला था कि भाई इतना आ रहा है। अब हम सभी जानते हैं सर, क्या हम सभी जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू, किसके लिए सर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस के लिए डी डी थीटा ऑफ क्यू थीटा बराबर क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। यानी कि इस पूरे पोर्शन को हम 0 के बराबर यहाँ पे पुट कर देंगे। ये पुट कर दिया हमने। देन जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा, जो भी कटना पिटना है कट पिट जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी tan 2 थीटा बराबर एफ वाई माइनस एफ एक्स बाई 2q। ध्यान दीजिएगा, अभी जब हमने नॉर्मल स्ट्रेस वाले में सारी चीजें पुट की थी तो हमें क्या मिला था? tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई मिला था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये tan 2 थीटा बराबर तो इतना आपको मिल रहा है। यहाँ देखिए tan 2 थीटा बराबर हमें मिला था 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई, 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई मिला था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन 2q। ठीक है, वो वहां पे क्या था? 2q अपॉन
वहां पे क्या था आपका 2q अपॉन एफ एक्स माइनस एफ वाई था, यहाँ पे एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन 2q, यहाँ पे भी q होगा, ठीक है, यहाँ पे भी q होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो एफ आई माइनस एफ एक्स बाई 2q हो गया। तो इसका वो परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस के केस में था tan 2 थीटा बराबर 2q अपॉन एफ आई माइनस, और ये आपका शेयर के केस में है tan 2 थीटा बराबर माइनस एफ आई माइनस एफ एक्स बाई 2q। दोनों अगर हमने माना कि भाई उससे अपने को अल्फा वैल्यू मिली, अगर हमने माना कि भाई परपेंडिकुलर वाले से हमें वैल्यू जो मिली वो 2 अल्फा है, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं भाई ये माइनस कॉट 2 बीटा होगा, है ना, क्योंकि ये जस्ट उसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये tan 2 थीटा तो ये 1 अपॉन tan 2 थीटा है, तो tan 2 अल्फा है तो ये 1 अपॉन कॉट 2 बीटा, अगर उसके लिए अल्फा वैल्यू है और इसके लिए हमें बीटा वैल्यू मिल रही है तो हम लिख सकते हैं भाई कि tan 2 अल्फा बराबर माइनस कॉट 2 बीटा, माइनस इसलिए क्योंकि ये माइनस साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 अल्फा बराबर 2 बीटा प्लस पाई बाई 2, अल्फा बराबर बीटा प्लस 45 डिग्री, ठीक है, 2 कॉमन लेके कट कर दिया सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा इंजीनियर्स कि दोनों जिनके लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले जो प्लेन्स होते हैं वो प्रिंसिपल प्लेन्स या प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो आपने ये चीज जान ली कि भाई प्रिंसिपल प्लेन्स पर शेयर स्ट्रेस का मान ऑलवेज जीरो होता है। जी हाँ, आपने ये अभी देखा कि प्रिंसिपल प्लेन्स पर शेयर स्ट्रेस का मान ऑलवेज जीरो होता है, तो शेयर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम कहां पे होता है माय डियर, शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे जो प्लेन इंक्लाइंड होते हैं वहां पे शेयर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है, एक के लिए मैक्सिमम हो जाएगा दूसरे के लिए मिनिमम हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ये चीजें मिली tan 2 थीटा बराबर दिस, हमने इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए sin 2 थीटा बराबर, आपको पता है जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा, ठीक है, तो sin 2 थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस हो जाएगी यहाँ पे इंजीनियर्स, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये चीजें मिली हम इसमें फटाफट वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करते जाएंगे सर, इस इक्वेशन में वैल्यू फटाफट पुट करते जाएंगे sin 2 थीटा cos 2 थीटा की, और देखिए आगे क्या होता है फिर, यहाँ पे जैसे आपने ये वैल्यू पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा एंड cos थीटा इन इक्वेशन 1, देखिए हमने पुट कर दिया वैल्यू, एक प्लस ले लिया हमने, देखिए एक में प्लस साइन अडॉप्ट किया है, ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम वाले के लिए अपने पास ये वैल्यू आ गई है, प्लस लेके जब हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, काटा पीटा जो भी कटना पिटना था, ये देखिए एफ आई माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये है, ये चीजें दोनों मल्टीप्लाई होके एफ आई माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, ये दोनों चीजें हो जाएंगी, ये देखिए 2 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे भी 2 हो जाएगा, ठीक है, तो जो भी चीजें हैं जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा Q1 बराबर अंडर रूट एफ आई माइनस एफ का स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर बाय 2, दिस इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। और माइनस वाले के लिए वैल्यू ले लेंगे तो वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा। तो अब हम सभी जानते हैं, आपने देखा था जो मैंने F1 और F2 निकाला था, ठीक है, अगर हम उसको F1 माइनस F2 का अंतर निकालें तो एक्चुअली में वो इसके बराबर आता है, अंडर रूट एफ आई माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर के बराबर। मैं दिखाता हूं आपको, जो हमने F1 माइनस F2 निकाला था वो देखिए, ये आपका F1 माइनस F2, ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए ये जो F1 माइनस F2, जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं F1 माइनस F2 जब करते हैं तो ये चीजें तो कट जाती हैं, ठीक है, और ये चीजें आपकी जुड़ जाती हैं, ये चीजें आपकी जुड़ जाती है, जब जुड़ जाए तो 2 से 2 भी कट जाता है, तो इसकी वैल्यू केवल बचती है अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ आई का होल स्क्वायर, केवल इसकी वैल्यू इतनी बचती है। और यही चीज आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है अंडर रूट एफ आई माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ आई माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तब भी वही सेम चीज आ जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का मैक्सिमम मान अपने को मिलता है, शेयर स्ट्रेस का मैक्सिमम मान मिलता है Q1 बराबर F1 माइनस F2, ये एक्चुअली F1 माइनस F2 का डिफरेंस शो कर रहा है,
F1 माइनस F2/2, और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन अपोजिट रहेगा, F1 माइनस F2 माइनस बाई 2। तो इस तरह से इंजीनियर्स आपको मिलता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मान। और ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितने एंगल पे होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन से ऑलवेज 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। एक मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिनिमम शेयर स्ट्रेस का मान, बट एक का बस उनका साइन का इशू रहता है, एक अगर प्लस है तो दूसरा कम वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इंजीनियर्स कि भाई किस तरह से हमने शेयर स्ट्रेस का भी एनालिसिस कर लिया कि भाई मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, अब एक चीज तो आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए कि प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर जो प्लेन होते हैं उन पर शेयर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है। ठीक, लेकिन अगर हम इसके अपोजिट की बात करें, ठीक है, इसके अपोजिट की बात करें कि जिन पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले पॉइंट से हमेशा प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फिलहाल अब ये चीज आपको यहां पर क्लियर होगी कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मान इतना होता है, ये नॉर्मल वाले स्ट्रेस आपने निकाले थे उनका डिफरेंस बाई 2 का होता है, ये शेयर स्ट्रेस में आ जाता है। तो अगर आपने नॉर्मल स्ट्रेस F1 F2 निकाल ले रखा है तो आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और मिनिमम शेयर स्ट्रेस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इंजीनियर जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, काफी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अब हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक लास्ट पॉइंट, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट क्या है इंजीनियर्स? वो पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, सॉरी। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या होता है सर, इस चीज को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या चीज होती है सर? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या चीज होती है? मैं यहाँ पे कोई प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेन ले रहा हूँ, इसको मैं नेमिंग कर दूं ABC और ये D। ठीक है, और इस पर दिखाई गई दिशाओं में हम देख रहे हैं शेयर स्ट्रेस के मान। यहाँ पे Q लग रहा है, यहाँ पे Q लग रहा है, यहाँ पे Q लग रहा है और यहाँ पे Q लग रहा है। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं क्या, लेट AB बराबर CD बराबर स्मॉल a मान लो आप। ठीक, और AD बराबर BC बराबर स्मॉल b मान लो, AD बराबर BC बराबर स्मॉल b आप मान लीजिए। ठीक है, और इसकी विड्थ हम यूनिट मान लेते हैं, ये विड्थ हम जो है यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, इसकी साइड में विड्थ है उसको हम कागज की मोटाई 1 मान मतलब एकांक मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या सीन आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इस ब्लॉक के बैलेंस की कंडीशन के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए, आप जिस तरह से देख रहे हैं, जिस दिशाओं में शेयर स्ट्रेस दिखाया जा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। और अगर हम बात करें क्या कि इसके बैलेंस कंडीशन के हिसाब, संतुलन की अवस्था के अनुसार हम क्या करें, डी पर सभी इस तरह के शेयर स्ट्रेसेस का हम या इस पर लगने वाले फोर्सेस का मूवमेंट ले लें। क्या ले लें दोस्तों? मूवमेंट ले लें, तो क्या हो जाएगा, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट डी, टेकिंग मूवमेंट अबाउट डी, टेकिंग मूवमेंट अबाउट डी, डी के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे ले लेंगे देखिए जरा, डी के इधर से लगने वाले सभी बलों के आघूर्णों का योग, भाई मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और दाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से भी और दाईं तरफ से भी लगने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, जब हम इसको डी के अबाउट लेंगे तो ये वैल्यू दोनों का नेट एरिथमेटिक सम 0 होना चाहिए या दोनों अपोजिशन वाले बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंजीनियर्स, क्या जाएगा कि शेयर स्ट्रेस का मान Q, और ये D के अबाउट मोमेंट है, Q लग रहा है, ये शेयर स्ट्रेस हो गया। अब इस स्ट्रेस इनटू एरिया, तो ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया अपने पास कितना सर, AB इनटू 1 थिकनेस, ठीक है, ये तो फोर्स में कन्वर्ट, अब फोर्स, और इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है सर, इस इनटू AD, इनटू क्या है सर, AD डिस्टेंस है, बराबर। अब इधर आ जाइए आप, इधर भी देखिए क्या लग रहा है, Q मान का लग रहा है, ठीक, Q मान का शेयर स्ट्रेस लग रहा है, इसका एरिया अपने को कितना मिल जाएगा, तब ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा BC इंटू 1, ये अपने पास किस में कन्वर्ट हो गया सर, फोर्स में, इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे भी फोर्स हमने कन्वर्ट कर लिया, शेयर स्ट्रेस इंटू BC इंटू 1 इंटू ये एरिया हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स में कन्वर्ट। अच्छा, इसकी यहाँ से D से दूरी कितनी है सर, CD, इसकी दूरी यहाँ से कितनी है सर, CD। अब सभी जानते हैं इंजीनियर्स क्या, AB इंटू 1, AB वैल्यू क्या है अपने पास, A है, तो इसको मैं लिख सकता हूं Q इंटू A। अच्छा, AD की वैल्यू देखिए क्या है सर, AB की वैल्यू A है, AD की वैल्यू सर B है, B, ठीक, बराबर Q इंटू BC इंटू 1, अब BC का आपने क्या मान रखा है, B मान रखा है, तो B, ठीक है, इंटू CD, ये डिस्टेंस CD कितने अपने पास, A है सर, A है। आप देख लीजिए दोनों के दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है, QAB सब कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसकी बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या होता है, हमेशा जब किसी समतल पर, किसी ब्लॉक पे, किसी सरफेस पे या ब्लॉक पे शेयर स्ट्रेस इस तरह से लगते हैं विभिन्न दिशाओं में, तो उसके साथ ही इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या है कि इसको ये अगर इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है तो इसके बैलेंस के लिए इसके बराबर ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस का मान जो है अपने आप इस सतह पे जनरेट हो जाता है इंजीनियर्स, जो उसको उसके विपरीत डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है और मैग्नीट्यूड में बराबर रहता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर, ये शेयर स्ट्रेस अपने आप जनरेट होते हैं। जी हाँ, ये शेयर स्ट्रेस इंजीनियर्स अपने आप जनरेट होते हैं, ये बॉडी का रिएक्शन मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, और ये स्वतः ही जनरेट होते हैं और इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है उस पर लग रहे हैं शेयर स्ट्रेस के, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कहते हैं इनको, और ये बराबर होते हैं इंजीनियर। तो ये इधर आके एक्चुअली सॉरी, हाँ, तो इसके बराबर ठीक है मान के होते हैं, ये इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कहते हैं इंजीनियर्स। इन्हीं को क्या कहते हैं इंजीनियर्स, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कहते हैं, आपको हम बता दें, ठीक है। तो ये इस तरह से किसी बॉडी में रेट करते हैं, जब किसी बॉडी में कोई स्ट्रेस जनरेट होता है तो स्वतः ही उसकी सरफेस द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में शेयर स्ट्रेस का मान इक्वल मैग्नीट्यूड में बट इन अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट में, ठीक है। अगर इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो स्वतः ही जनरेट हो जाते हैं, जो उस ब्लॉक को संतुलन की अवस्था में रखते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन में रखते हैं। इनको कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी इंजीनियर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो हम आपको बता दें, बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स के बारे में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए तैयार रहेगा, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे और ये आपकी यूट्यूब फैमिली एक बिग फैमिली हो सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियर्स, बाय बाय एंड टेक केयर।